और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम नायब सैनी की ओर से कई बार जानकारी ली गई है। सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है। सुमिता मिश्रा ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एसपी और डीसी के साथ वर्चुअल बैठक की गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। सभी जिला उपायुक्तों को 5-5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है। एसपी और डीसी के साथ वर्चुअल बैठक की गई और उन्होंने ये बात भी बताई कि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार जानकारी ली जा रही है। आज इनफैक्ट 2 अहम बैठकें हुई हैं। कल हमने नोटिफाई करी है स्टेट लेवल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सबसे पहले तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट महकमे हैं, जो वाइटल सर्विसेज से जुड़े हैं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस बैठक में मौजूद थे। और यही चर्चा हुई है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से 2 मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सुमिता मिश्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर भी मंथन हुआ है। सभी जिला उपायुक्तों को 5-5 लाख रुपए अलॉट किए हैं। फिलहाल कोई ब्लैकआउट का निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है। डीसी इलाके की स्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। अंबाला सिरसा हॉटलाइन है, सेना इसकी पूरी देखभाल कर रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नागरिकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर एनरोलमेंट सिस्टम को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की है। रवि कालीरमन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, सुमिता मिश्रा की ओर से ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस को ब्रीफ किया गया, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा की सचिव सुमिता मिश्रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीएम के साथ हुई बैठक के बाद ये जो जानकारी है वो सुमिता मिश्रा की तरफ से कल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है। हमें सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को एसेंशियल सर्विस में कोई भी रुकावट न हो, उसको लेकर करने को तमाम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ एसपी और डीसी के साथ भी वर्चुअल बैठक आज हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सिविल डिफेंस मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मंथन आज किया गया। सभी जिलों के उपायुक्तों को 5-5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही एडजस्टिंग स्टॉक को चेक करने और स्टॉक न करने की हिदायतें के बारे में आज बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। नागरिक द्वारा से इससे सहायता के साथ जानकारी ले सकते हैं। वाटर रिसोर्स पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है, बढ़ाई गई है। अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो नागरिक इसकी तुरंत सूचना जो है पुलिस के लिए हिदायत जो है वो दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जाए, एम्बुलेंस सेवा भी बढ़ाई जाए। लोकल लेवल पर अगर कोई रिस्क पद है तो उसे डीसी को भरने के लिए अपने आप कहा है। और फायर पर प्रतिबंध फोन पर जो है वो प्रदेश को लगा दिया गया है। साथ साथ आम नागरिक ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ब्लैकआउट को लेकर भी दिशा निर्देश सुमिता मिश्रा की तरफ से दिए गए हैं। सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम बनाने की बात कही गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। राज्य सरकार की रेगुलर ब्रीफिंग लगातार करती रहेगी, उस पर भी विश्वास जो है तमाम नागरिक जो है वो करें। और अपील की तरफ से करी गई है कि पैनिक ना करें। केंद्र और राज्य सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई सोमवार से जारी रहेगी। बाकी हालातों को देखकर फैसला जो है वो लिया जाएगा। आर्मी के अधिकारियों ने भी इस बैठक का हिस्सा लिया है। अभी हरियाणा में सब कुछ
ठीक है, किसी प्रकार की कोई पैनिक क्रिएट करने की चीज अभी तक हरियाणा में नहीं हुई है। अम्बाला सिरसा ऑलरेडी हॉटलाइन है और सेना इसकी पूरी देखभाल कर रही है, ये कहना सुनीता मिश्रा था। सबसे बड़ी चीज, इस प्रकार से आज चंडीगढ़ में ट्रेनिंग दी गई थी वॉलंटियर्स को। इसी प्रकार से सिविल डिफेंस वॉलंटियर एनरोलमेंट सिस्टम सोमवार से हर जिले में आयोजित किए जाएंगे, ये कहना सुनीता मिश्रा था। हरियाणा की गृह सुनीता मिश्रा ने ये भी जानकारी दी है कि फिलहाल कोई भी ब्लैकआउट के आदेश प्रदेश में नहीं है। अगर किसी जगह कोई स्थिति है तो वहां के जिला उपायुक्त अलर्ट के मुताबिक फैसला लेंगे। तो ये साफ कर दिया गया है कि प्रदेश में कहीं भी ब्लैकआउट की स्थिति फिलहाल नहीं है। किसी के हिसाब से तमाम जो ड्यूटीज है तो इसका फैसला लेने के लिए उनको छूट दी गई है, वो अपने आप अपने हिसाब से इसका पूरा जो फैसला है वो ले सकते हैं। जी रवि, बिल्कुल। और एनरोलमेंट प्रोग्राम को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, एनरोलमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा और प्रदेश के हर जिले में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो युवा हैं, वो अपने लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले। और जिस प्रकार से आज चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम था, जिस प्रकार से युवाओं की भीड़ देखने को मिली थी, इसी प्रकार से हरियाणा में भी युवाओं की भीड़ को देखने को मिलेगी। जब ये ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, एनरोलमेंट जो है शुरू की जाएंगे, वॉलंटियर्स के तौर पर तमाम हरियाणा वासी सोमवार से अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकेंगे। जी बिल्कुल रवि। और देखिए, जिस तरह से अंबाला और सिरसा के बारे में भी जानकारी साझा की है, बेहद संवेदनशील ये इलाके हैं। सिरसा में मिसाइल को भी ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार समीक्षा की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर भी जानकारी दी गई। और बिल्कुल देखिए, सिरसा में मिसाइल को मार गिराया गया है। सिरसा के ऊपर से मिसाइल जो है वो जाती हुई बताई गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान ये नाबाक हरकत कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगता है। और हरियाणा के ऊपर इस प्रकार की जो अटैक किए जा रहे हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार भी बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्णतः जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर है। हर स्थिति से निपटने की तैयारी हरियाणा सरकार की तरफ से कर ली गई है। और साथ साथ जो हमारे जवान हैं, वो तमाम मिसाइल्स हों चाहे ड्रोन्स हों, उनको मार गिराने में सक्षम जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। और हर एक मिसाइल का, हर एक ड्रोन को बीच में ही हवा में ही मार गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है। एसपी और डीसी के साथ वर्चुअली बैठक भी की गई है। एसपी और डीसी के साथ वर्चुअल बैठक में तमाम जानकारी साझा की गई। सुमिता मिश्रा गृह सचिव की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हरियाणा सरकार की क्या एडवाइजरी है उसको लेकर आप तक जानकारी दे दें। जमाखोरी पर पाबंदी लगाई गई है, नागरिक घबराए नहीं, इस बात के निर्देश जारी किए गए। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और किसी को भी स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर को तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू की लिस्ट बनाने के निर्देश हैं। सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सके। सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर, बर्न यूनिट की लिस्ट तैयार करने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गगन सानगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गगन, देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में क्या कुछ खास है?